हेलो बच्चों, आप सभी का आप सबके अपने यूट्यूब चैनल डीएन स्टडी पॉइंट में फिर से एक बार बहुत बहुत स्वागत है। तो बच्चों, आज हम लोग फिर से उपस्थित हैं कक्षा 9वीं के ही बायोलॉजी पाठ्यक्रम के कुछ पाठगत प्रश्न जो कि जीवों की विविधता नामक अध्याय से हैं। ठीक है, तो ये लास्ट दूसरा वीडियो का पार्ट है। इसके बाद एक और वीडियो बनेगी और आपका जो जीवों के विविधता नामक अध्याय है उसमें जितने भी पाठगत प्रश्न हैं वो सारे प्रश्न पूरे हो जाएंगे। तो आप यदि चाहें तो उन्हें जाकर देख सकते हैं हमारे यूट्यूब चैनल पर। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं, प्रश्न को समझते हैं। आज का पहला प्रश्न है, पोरीफेरा और सिलेंट्रेटा वर्ग के जंतुओं में क्या अंतर है। यानी कि जो पोरीफेरा और सिलेंट्रेटा वर्ग के जो जंतु हैं उन सब में क्या अंतर है। पहला है पोरीफेरा। पोरीफेरा में पहला बिंदु है, इनके शरीर पर छिद्र होते हैं जिन्हें ऑस्टिया कहते हैं। ये छिद्र केवल एक नहीं होते, ये जो छिद्र की बात की जा रही है पोरीफेरा वर्ग के जंतुओं की, इनमें बहुत सारे छिद्र होते हैं, इनके शरीर पे बहुत सारे छिद्र होते हैं जिन्हें ऑस्टिया कहते हैं। और सिलेंट्रेटा वर्ग में क्या होता है कि इनके शरीर में केवल एक छिद्र होता है। ये महत्वपूर्ण है बात है, आपको ध्यान रखना होगा कि केवल एक छिद्र होता है जिसे क्या कहते हैं, देह गुहा कहते हैं, जिसे देह गुहा कहते हैं। ठीक है, दूसरा बिंदु है हमारा, स्पर्शक नहीं होते हैं। स्पर्शक क्या होते हैं, जैसे कि आपने ऑक्टोपस देखा होगा, उसमें 8 हाथ होते हैं। तो जो 8 हाथ होते हैं उस 8 हाथ में ऑक्टोपस के गोल गोल से वॉल के जैसे ऐसे लगे होते हैं जैसे कि वो चूसक हों। तो वो जो चूसक होते हैं उस प्रकार के स्पर्शक नहीं होते हैं जो आपको स्पर्श कर सकें, टच कर सकें। वो जो होते हैं स्पर्शक पोरीफेरा वर्ग के जंतुओं में उपस्थित नहीं होते। लेकिन स्पर्शक क्या होता है कि सिलेंट्रेटा वर्ग के जंतुओं में उपस्थित होते हैं। ठीक है, इसके बाद से तीसरा बिंदु है पोरीफेरा वर्ग में कि बाह्य या कंकाल होता है, यानी कि उपस्थित होता है। इसका बाह्य कंकाल का क्या मतलब है कि जो पोरीफेरा वर्ग के जंतु हैं उन सब के शरीर का जो ऊपरी त्वचा है उस त्वचा के ऊपर कुछ ऐसे लेयर पाए जाते हैं जो बहुत कठोर होते हैं, जिन्हें हम बाह्य कंकाल कहते हैं, जो बाहरी वस्तुओं से या बाहर के वातावरण से जीवों की रक्षा करते हैं। लेकिन इस तरह की कोई भी कंकाल जो क्या होता है सिलेंट्रेटा वर्ग के जंतुओं में उपस्थित नहीं होता है। ठीक है, चौथा बिंदु है पोरीफेरा वर्ग में कि जल में स्थानांतरण के लिए विशेष अंग होता है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि जो पोरीफेरा संघ के यानी कि पोरीफेरा वर्ग के जो जंतु होते हैं उन सब में जल में स्थानांतरण के लिए विशेष अंग पाए जाते हैं। जल में स्थानांतरण के लिए विशेष प्रकार के अंग पाए जाते हैं जो स्थानांतरण में उनकी सहायता करते हैं। लेकिन सिलेंट्रेटा वर्ग के जंतुओं में ऐसा कोई विशेष अंग नहीं पाया जाता उन्हें जल में स्थानांतरण यानी कि एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने में सहायता करे। ठीक है, तो उम्मीद है कि ये चारों बिंदु दोनों तरफ के आपको समझ में आए होंगे और ये पूरा का पूरा प्रश्न आपको बढ़िया से समझ में आ गया होगा। आज का हमारा अगला प्रश्न है कि एनेलिडा के जंतु आर्थ्रोपोडा के जंतु से किस प्रकार भिन्न है। ठीक है, तो चलिए एनेलिडा और आर्थ्रोपोडा दोनों जंतुओं के बीच, दोनों संघ के जंतुओं के बीच अंतर को समझते हैं। ठीक है, तो एनेलिडा और आर्थ्रोपोडा, पहला है बिंदु है एनेलिडा में इनमें बहिकंकाल नहीं होता है। मैंने इसके पहले वाले क्वेश्चन में बताया कि बहिकंकाल क्या होता है। बहिकंकाल उसे कहते हैं जो जीव के ऊपरी त्वचा के ऊपर कुछ ऐसे लेयर होते हैं, ऐसे परत होते हैं जो बहुत कठोर होते हैं और बाहर के वातावरण से और अन्य जीवों से उस जीव की सुरक्षा करते हैं। तो इस प्रकार के जो बहिकंकाल होते हैं वो एनेलिडा में नहीं होते हैं यानी कि अनुपस्थित होते हैं, और आर्थ्रोपोडा के जंतुओं में होते हैं। इसी कारण क्या होता है, इनका शरीर बहिकंकाल में बंद रहता है, यानी कि इनके शरीर के ऊपर बहिकंकाल होते हैं, उपस्थित होते हैं। ठीक है, दूसरा बिंदु है आर्थ्रोपोडा की अपेक्षा यह एक छोटा संघ है, यानी कि आर्थ्रोपोडा की अपेक्षा एनेलिडा जो है एक छोटा संघ है, यानी कि आर्थ्रोपोडा की अपेक्षा इसमें कम जानवर है, कम जीव है। ठीक है, और
यह सभी संघों में सबसे बड़ा संघ है, यानी कि जितने सारे संघ अभी तक वर्गीकृत किए गए हैं, अभी तक बनाए गए हैं, उन सभी संघों में जो आर्थ्रोपोडा है वो सबसे बड़ा संघ है, सबसे बड़ा संघ है। ठीक है। तीसरा बिंदु है, इनमें बंद संवहन तंत्र पाए जाते हैं, यानी कि एनेलिडा में बंद संवहन तंत्र पाए जाते हैं, यानी कि नलिकाओं द्वारा, जैसे हमारे शरीर में नसों के द्वारा, नाड़ियों के द्वारा रक्त का परिसंचरण होता है, परिवहन होता है, संवहन होता है, ठीक उसी प्रकार एनेलिडा के जितने सारे जंतु होते हैं उन सारे जंतुओं में क्या होता है, संवहन का जो माध्यम है वो बंद है, यानी कि पाइपों के द्वारा होता है। ठीक है। लेकिन इनमें क्या होता है, खुला परिवहन तंत्र होता है, खुला संवहन तंत्र होता है, जिसके कारण इनके पूरे शरीर में रक्त का प्रवाह होता है, किसी विशेष नली में नहीं होता है। ठीक है। इसमें चौथा बिंदु क्या है कि इसमें बहुत सारे अंग तंत्र पाए जाते हैं, यानी कि इसमें बहुत सारे अंग तंत्र विकसित होते हैं, जैसे उत्सर्जन के लिए शोषण के लिए शोषण तंत्र, उत्सर्जन के लिए उत्सर्जन तंत्र, और सूचनाओं के अधिग्रहण और शोषण के लिए कौन सा तंत्र होता है, न्यूरो सिस्टम, यानी कि न्यूरो तंत्र। ठीक है। और आर्थ्रोपोडा में क्या होता है, इसमें एनेलिड की अपेक्षा कम विकसित अंग होते हैं, यानी कि इसमें बहुत सारे अंग तंत्र नहीं पाए जाते हैं, और जो कुछ अंग होते हैं वो भी पूर्ण रूप से विकसित नहीं होते हैं। ठीक है। तो उम्मीद है कि ये सारे वीडियो आपको बढ़िया लगे होंगे और ये सारे के सारे बिंदु आपको समझ में आ गए होंगे। यदि आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद। जय हिंद।